और मुखिया पंचायत समिति सदस्य लेकिन और सूर संगठन हेड सेक्रेटरी सनाम बोया को माई को दे को और सनाम को आलिंगा पस्ता खोन लसन एड गोड जोहार। और आज इस चुनावी सभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुनने के लिए सब कोई उपस्थित हुए हैं और वो भी वर्तमान बोड़ा गोड़ा से उड़ चुके हैं और कुछ ही समय पे यहां उतरने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि 5 साल के दौरान एक बार वोट पता होता है, वोट पर्व होता है और उस वोट पता और वोट पर्व में आज इस तरह का चुनावी सभा भी करने की जरूरत पड़ता है। और इस चुनावी सभा में जनता को उनका 5 साल के आकलन लेना भी पड़ता है और साथ ही साथ सभी कोई नेता को जनता का प्रत्येक 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देना पड़ता है। और उस 5 साल के दौरान विगत 5 साल में आप लोग भारी उम्मीद के साथ इस राज्य में हमारे गठबंधन की सरकार को बनाने का काम किए हैं। और वो गठबंधन जो कि हमारे कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम की, और ये गठबंधन सरकार 2019 में आप ही के द्वारा बनाया हुआ है। और जैसे इस राज्य में सरकार बना सब कोई का उम्मीद था ये हेमंत सोरेन की सरकार आएगा तो इस हर झारखंडी के लिए कोई ना कोई अच्छा योजना से लेके कोई एक नीति नियम कानून बनाने का काम करेगा। परंतु जैसे सरकार आया लगभग हम लोग वोट लिए थे कि नहीं लिए थे, शपथ लिए थे कि नहीं लिए थे। पहला विधानसभा बजट हमारे लिए भी था और ऐसे विधानसभा में हम लोग बैठे हुए थे और उसी समय खत्म नहीं हुआ था बजट ये विधानसभा का, एकाएक केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई। और उस लॉकडाउन में पूरे राज्य देश चपेट में आया, जिसके कारण 1 साल लॉकडाउन और धीरे धीरे 1 साल आन लॉकडाउन, जो 2 साल देखा जाए कोविड-19 में इस झारखंड सरकार के कार्यकाल, विकास की कार्यकाल को बाधित किया गया। परंतु इस कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के प्रति, कोई हमारे भाई लोग बाहर में मजदूरी करने गए तो उनको लाने का काम किया और साथ में कोई भी घर में रहा उसको अनाज से कमी ना हो अनाज देने का काम किया और बेहतर इलाज कैसे हो कोविड काल में इलाज का भी व्यवस्था किया गया। परंतु विकास नहीं हो पाया। और जैसे जैसे हम लोग इस कोविड काल को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े, समाप्त किए, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इस गठबंधन की सरकार ने जो इच्छा था, जो आशा था इस झारखंड की हर जन के लिए, हर जनता के लिए ये आशा था जो कि हमारे सभी वर्ग के लिए कैसे विकास हो, सभी लोगों के लिए कैसे विकास हो, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए, चाहे किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारा विद्यार्थी हो, चाहे हमारा महिला हो, चाहे हमारा बुजुर्ग हो, सभी को देखते हुए एक एक योजना लाने के लिए काम किया। और उन योजनाओं को आप तो कैसे पहुंचे, ये भी झारखंड में पहली बार इतिहास में। पहले योजना जिला से ब्लॉक तक ही खत्म हो जाता था और ये गठबंधन की सरकार ने उन योजनाओं को आपके तक कैसे पहुंचे, इसके लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार के माध्यम से पहुंचाने का काम इस गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने करने का काम किया। और ऐसे योजना कि झारखंड के इतिहास में पहली बार, और पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस राज्य को 19 साल जो चलाने का काम किया था और उस 19 साल में खाली यहाँ के छलवार धोखा देने का काम किया था सरकार। और हेमंत सोरेन और गठबंधन की
सरकार ने ऐसे ऐसे काम जो किए, जो आप तक पहुंचाने का काम किया, इस राज्य में कोई एक परिवार भी बोल नहीं सकता हम सरकार का योजना का लाभ नहीं ले रहा। यानी हमारा विपक्ष भी कोई है वो भी बोल नहीं सकता कि सरकार का योजना का हम लोग लाभ नहीं ले रहे हैं। वैसे योजना सबके लिए, हर झारखंडी के लिए योजना बना के उनको तक पहुंचने का काम किया, ताकि हमारा हर झारखंडी योजनाओं के माध्यम से लाभ लेके अपना परिवार को और ऊपर स्तर ले जा सके जैसा। और उन योजनाओं में आप लोग देखी होंगे, उन योजनाओं में सरकार पहले प्राथमिकता देने का काम किया कि वर्तमान समय में इस झारखंड की आने वाला पीढ़ी कैसे शिक्षा स्तर से और आगे बढ़े। उनके लिए स्कूल में किताब कॉपी नहीं मिलता था, किताब कॉपी देने का काम किया इस सरकार ने, और स्कॉलरशिप भी 1.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। और उसके साथ इस सरकार ने किताब कॉपी के साथ साथ स्कॉलरशिप के साथ साथ साइकिल बंद कर दिया था, साइकिल भी देने का काम किया। साइकिल के साथ साथ हमारा बच्ची और बहन लोगों के लिए 8 क्लास से लेके 12वीं होते होते उनके 40,000 तक भी सावित्रीबाई फुले योजना अंतर्गत सम्मानित करने का काम किया इस सरकार ने। और वहां तक नहीं, शिक्षा क्षेत्र में, और शिक्षा क्षेत्र में उनको कैसे और आगे बढ़े, उनका परिवार, उनका समाज कैसे नाम रोशन करे, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत कोई भी हमारा बच्चा पढ़ेगा उसके लिए, चाहे उस शिक्षा के लिए, चाहे डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे हमारा वकील बनना चाहता है, चाहे पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता है, तो उस परिस्थिति में उनको 15 लाख तक देने का काम इस सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ कोई अगर बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है इस देश में नहीं विदेश में, उनके लिए भी इस सरकार ने जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी योजना अंतर्गत विदेश में पढ़ाने का इस गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, जो कि इतिहास में शिक्षा क्षेत्र में पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी योजना नहीं था कि यहाँ की झारखंडी शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। और साथ ही पहले हम लोग देखते थे कोई भी घर में बुजुर्ग हो जाता था, उसके वो देखने के लिए कोई एक लोग तो ही है, नहीं तो देख भी नहीं देते थे। वैसे परिस्थिति में उनके सहारा बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी व्यक्ति अगर 60 वर्ष हो जाता था, पेंशन भरा के फॉर्म उनको